हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गद्य और पद्य के बारे में। हम जैसे कि जानते होंगे आप में से बहुत से लोग कि जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो वहाँ पर गद्य और पद्य दो विधाएं होती हैं जिसमें हमें अपनी रचनाएं करनी होती हैं। तो पहली रचना जो इसमें होती है वो होती है गद्य। तो गद्य क्या होता है यहाँ पर? गद्य जो विधा है उसके अंतर्गत हम कहानियाँ लिखते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, व्यंग्य, आत्मकथा, पत्र वगैरह। मतलब जो गद्य हैं वो ऐसी चीज़ है इसमें हम गुनगुना के नहीं बात करते या लयात्मकता में बात नहीं करते, सीधे शब्दों के अंदर अपनी बात को कहते हैं। और ये जो हम देखें तो जो पद है उससे काफ़ी बड़ी संख्या में मतलब बड़ा होता है ये काफ़ी लिखने में। और जो गद्य है ये दो शब्दों से बनता है। गा धातु के साथ या लगाने पर प्रत्यय जब हम जोड़ लेते हैं तो गद्य बन जाता है। गद्य का मतलब होता है बोलना, बतलाना या कहना। यानी कि इसमें हम कोई बात कह रहे होते हैं, कोई कहानी, कोई हम देखेंगे तो आत्मकथा हो गई, नाटक है, संस्मरण हम याद कर रहे हैं कोई चीज़, वो सब चीज़ें हमारे गद्य के अंदर आती हैं। सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में ही गद्य का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हम बात करें गद्य के अंदर हम सामान्य भाषा इस्तेमाल करते हैं। अपने आम बोलचाल की भाषा के अंदर गद्य को अक्सर लिखा जाता है क्योंकि हमें वहाँ पर जो आम लोग होते हैं उन्हीं को वो गद्य पढ़ना होता है ज़्यादातर। गद्य का लक्ष्य विचारों या भाव को सहज, सरल व सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। यानी कि विचारों को सही तरीके से बिल्कुल अंदाज में, छोटे से अंदाज में समझाना होता है लोगों तक। ज्ञान विज्ञान से लेकर तथा आत्मकथा या फिर कथा सहित आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम तथा साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है। लेकिन जिसमें हम बात करें ज्ञान विज्ञान हर कला को इसमें हम बात कर रहे होते हैं तो वो गद्य होती है। विज्ञान के बारे में हम लिख रहे हैं, आप अपनी किताबें पढ़ते होंगे, वो किसी न किसी शैली के अंदर लिखी होती हैं तो वो भी गद्य ही कहलाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जाना कि गद्य क्या होता है। वक्ता जो सब कुछ सोचता है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे बात आपसे कहनी है, वो गद्य है। उसको हम सहज शब्दों में कहते हैं, सीधे तरीके से बताते हैं और उसका वर्णन करते हैं एक प्रकार से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर किसी लेखक या विचार के भाव को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कोई बात कही या किसी ने कोई बात कही तो मुझे समझने के लिए उसमें आवश्यकता है ज्ञान की। ज्ञान की आवश्यकता है, उसके बगैर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। तो गद्य है तो गद्य से क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। जैसे कि आप देखते हैं, आप कहानियाँ किस्से पढ़ते हैं, आत्मकथाएँ पढ़ते हैं तो उससे आप जान पाते हैं। इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति, शब्द यानी शास्त्र, धर्म, दर्शन आदि क्षेत्र में नहीं अपितु नाटक, कथा, साहित्य सब क्षेत्र में जो गद्य है उसका प्रभाव देखने को मिलता है और गद्य का ही हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। फिर आता है पद्य। पद्य क्या है? पद्य जैसे हम देखते हैं तो कविता होती है। कविता, गीत, गाना, मुक्तक आदि इसमें आते हैं। यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं लयात्मकता की, गुनगुनाकर बोलने की, वो होते हैं पद्य। गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं करते, हमें आपको मालूम होगा। जब हम बात कर रहे हैं तो सीधे शब्दों में तो यहाँ पे हम क्या घुमा के बोलेंगे किसी बात को। मगर जो पद है इसमें अलंकारों का प्रयोग होता है और अलंकारों का, छंदों का बहुत ज़्यादा प्रयोग इसके अंदर, रस का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बात को जो बतानी होती है कम शब्दों में हमें कहनी होती है और इस तरह से हो कहनी होती है जो पढ़ने वाला है उसको आनंद आए। सामान्य भाषा में कहा जाए तो अलंकार पद का गहना माना जाता है क्योंकि अलंकार के बिना जो पद है वो किसी काम में नहीं है। और गद्य में क्या है, सीधा सपाट बात बोल डालते हैं हम और सीधी बात बोलते हैं, लयात्मकता नहीं होती। इसके विपरीत जो पद है उसमें लयात्मकता होती है। जैसे कविताएं आपने देखा हो तो गुनगुनाकर आप उसको पढ़ते हैं। अब गद्य और पद में क्या अंतर है ये हम और जान लेते हैं। तो गद्य में आपने देखा होगा कि जो दो विधाएं होती हैं, गद्य है एक पद है। गद्य में पहला तो यहाँ पर होता है कि लयात्मकता नहीं होती और सीधी सपाट बात कही जाती है। अलंकारों का प्रयोग गद्य में नहीं होता। वहीं पर हम देखें तो पद में क्या है, लयात्मकता होती है और शब्दों को घुमा फिरा कर रस का इस्तेमाल करके कहा जाता है। और छोटे शब्दों मतलब छोटी तरह से हम कह देते हैं, उसको फैलाकर बात को नहीं कहते, सीधे सपाट बात को नहीं कहते पद के अंदर। और जो गद्य है वो विचार प्रधान होते हैं और जो काव्य, जबकि काव्य के विषय में भावना प्रधान होते हैं।
ठीक है, तो ये बदलाव हो गया भाषा में, अंदर हो गया। दूसरी भाषाओं के समान ही हिंदी भाषाओं के साहित्य में भी पद्य की शुरुआत गद्य से बहुत पहले हो गई थी। जो हम देखेंगे गीता है, भागवत पुराण, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पहले से चली आ रही हैं और ये पद्य शैली के अंदर ही लिखी गई। आधुनिक समय के अंदर हम देखते हैं, तो हम बात करते हैं आधुनिक कविता की या फिर आधुनिक साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं गद्य का प्रभाव बढ़ता है आज़ादी के बाद से ख़ासकर। तो ये छोटी सी वीडियो थी गद्य और पद्य के बारे में। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में।